कितना सही कहा है बिल गेट्स ने। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी बात को लेके है। 12 हैबिट्स ऑफ रिच पीपल, रिच वर्सेस पुअर। तो क्या डिफरेंट कर रहे हैं रिच पीपल, तो ये इनके हैबिट्स जो हैं, क्या क्या हैबिट्स हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हैबिट नंबर 1, राइज अर्ली इन मॉर्निंग, टाइम मैनेजमेंट। Many millionaires start their day early so they can plan the day well and work in systematic way. They know value of time. They sleep minimum 7 hours per day. They list down the important work according to the priorities. तो जल्दी उठना जो है इनकी हैबिट है, और अपने डे को कैसे प्लान करना है, तो ये जो है इनका एक हैबिट नंबर 1 है। हैबिट नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज फिटनेस। दे एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन हेल्दी एंड फिट, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। Mostly either play sports, for example, badminton, lawn tennis, table tennis, swimming, or aerobics, and also include cardio focus like running, jogging, cycling, etc., as it's good for brain. They also eat healthy. तो अपने को कैसे फिट रखना है मेंटली और फिजिकली, और कैसे अपने को हेल्दी खाना है, तो इस पे भी इनका फोकस रहता है। तो ये इनका जो है हैबिट नंबर 2 है। हैबिट नंबर 3, they read consistently. Rich people devote 30 minutes or more each day on studying books for self-development and improvement. They read books, for example, biography of successful people, personal development books and history books, etc. तो अपनी नॉलेज को हर टाइम जो है अपग्रेड करना और उसको गेन करना, ये इनकी जो है हैबिट नंबर 3 है। हैबिट नंबर 4, they like to meet with successful people. They are always look out for people who are goal oriented, optimistic, enthusiastic, overall positive. They know it's important to avoid negative people and influences. तो ये लोग जो हैं हमेशा ऐसे लोगों से मिलना पसंद करते हैं जो कि गोल ओरिएंटेड हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, और ओवरऑल पॉजिटिव होने चाहिए। और जो नेगेटिव पीपल है इनको ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। हैबिट नंबर 5, ड्रीम सेटिंग. It involves scripting your ideal future life by imagining all your dreams coming true, then put it to paper by writing it, which is part of their planning strategy. Rich people love to follow their dreams. तो जो भी ये ड्रीम देखते हैं उसको जो है पेपर पे लिख के, और उसको एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग स्ट्रेटजी है, इसको मानते हुए ये चलते हैं। तो ये जो है अपने ड्रीम्स को फॉलो करना पसंद करते हैं। तो ये जो है इनकी हैबिट नंबर 5 है। Passion in pursuing their own goals which they like. While too many people make the mistake by chasing someone else's dreams, such as parents, rich people define their own goals which they like and pursue them with passion. They also help other people to reach to higher level and get their dreams fulfilled. तो अपना जो भी इनका पैशन है, ये उसके पीछे भागते हैं रिच पीपल। ये ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि आप ये कर लो तो उसको वो करते हैं, मतलब अपना जो पैशन है उसको ही ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं। साथ में जो और लोग हैं उनको भी हेल्प करते हैं ताकि वो भी अपने ड्रीम्स को हैं फुलफिल कर सकें। ये तो इनका था हैबिट नंबर 6। हैबिट नंबर 7 की बात करते हैं। मल्टीपल फ्लो ऑफ इनकम. रिलाइंग इन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम लिमिट्स एबिलिटी टू ग्रो वेल्थ. अगर आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो उसमें नेचुरली जो उसके एक लिमिट हो जाएगी टू ग्रो फर्दर. So rich people tends to have additional earnings through renting out property, stock market investments, part ownership in other side business. It means they diversify their investments. तो अपने रिस्क को जो है अपने इनकम को वो डाइवर्सिफाई करते हैं ताकि कोई एक सोर्स से इनकम ना आए, डिफरेंट सोर्स से इनकम आनी चाहिए। कोई बिजनेस अगर मान लो नीचे भी चल रहा है तो एटलीस्ट बाकी बिजनेस से जो है वो उनको इनकम आती रहे। तो अपने रिस्क को जो है ये डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंगली। हैबिट नंबर 8, टॉक लेस एंड लिसन मोर.
A 5 to 1 ratio is about right. You should listen to others 5 minutes for every 1 minute that you speak. तो अगर आप 1 मिनट बोल रहे हो तो आपको 5 मिनट पहले सुनना चाहिए बाकी लोगों का, उसके बाद 1 मिनट बोल सकते। ये जो रेशो है इसको ये लोग फॉलो करते हैं। रिच पीपल आर गुड कम्युनिकेटर्स बिकॉज दे आर गुड लिसनर, क्योंकि अच्छे लिसनर हैं तभी एक अच्छे कम्युनिकेटर ये बन पाते हैं। तो ये इनका जो है हैबिट नंबर 8 ये होता है इनका। हैबिट नंबर 9, नेवर गिव अप। सक्सेसफुल और रिच पीपल हैव 3 थिंग्स इन कॉमन: फोकस, persistence and patience. They do not quit or give up chasing their big dreams in any circumstances. तो ये इनकी डिक्शनरी में वर्ड है ही नहीं गिव अप वाला, ना ये अपने क्विट करते हैं। तो ये अपने जो जैसे मैंने ना पैशन से काम करते हैं, अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं। तो जो इनके अंदर ये 3 खूबियाँ देखी गई हैं, फोकस, परसिस्टेंस एंड पेशेंस, तो ये जो है इनको अपने ड्रीम को फुलफिल करने में हेल्प करती हैं। Habit number 10, waste of time means waste of money. Rich people don't waste their time on watching movies or any matches on regular basis. As per them, you are wasting time and making other person rich and famous. Rather, they prefer to focus on their own dreams to become more rich and famous. तो ये लोग अपना टीवी के ऊपर या मूवीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वंस इन अ वाइल तो ठीक है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस ये इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनके लिए जो है टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 11, अपग्रेडिंग नॉलेज एंड प्रोडक्ट्स। नाउ डेज टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट एंड इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ इन वट एवर बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन यू आर इन, यू विल बी सून आउट ऑफ इंडस्ट्री और फील्ड। आपको बताया कि काफ़ी टेक्नोलॉजी फास्ट चेंज होती जा रही है। तो अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं बिजनेस के अंदर या जॉब के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, तो हम अपनी फील्ड से जो है इंडस्ट्री से आउट भी हो सकते हैं। तो वी नो व्हाट हैपेंड आफ्टर मोबाइल इन्वेंटेड। कैमरा, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉच, एसटीडी बूथ एंड मैनी मोर रिलेटेड इंडस्ट्रीज इफेक्टेड सो मच। मोबाइल के आने के बाद आपको पता ही है काफ़ी इंडस्ट्रीज जो थी, जो कैमरा की इंडस्ट्री थी या कैलकुलेटर की थी, रिस्ट वॉच की थी, एसटीडी बूथ, ऐसी और भी इंडस्ट्री जो इससे रिलेटेड, वो जो है इनको काफ़ी इफेक्ट आया था उसके बाद। तो काफ़ी तो इस इंडस्ट्री से बाहर ही हो गए। तो ये भी है, हमें अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहना चाहिए, ये भी इनके अंदर हैबिट होती है। हैबिट नंबर 12, ऑनेस्टी, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो ये तो वैसे ही बहुत ज़रूरी होता है टू बिकम रिच। रिच पीपल ऑलवेज हैव लॉन्ग टर्म अप्रोच। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल रिच पीपल क्वाइट कमिटेड एंड ऑनेस्ट एज दे वर्क ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड दैट्स वाई बिकम ट्रस्टेड ब्रांड्स। तो ठीक है, एज पर देम देर इज़ नो शॉर्टकट्स फॉर बिकमिंग रिच एंड फेमस। तो कोई भी बिजनेस या कोई भी जॉब या कोई भी प्रोफेशन है, इसमें भी किसी में भी शॉर्टकट कुछ नहीं होता। आपको अपनी लॉन्ग टर्म अप्रोच रखनी चाहिए। तो ठीक है, और अपने ऑनेस्टी और कमिटमेंट के साथ आप चलते हैं तो डेफिनेटली आप एक दिन रिच बन सकते हैं। यहाँ हमने रिच वर्सेस पुअर कंपैरिजन करने की कोशिश की है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की मेंटालिटी के अंदर, सोच में क्या फ़र्क है। Rich, they have plan and everything they do is part of plan. Poor, they don't know what they want and just work aimlessly. Second point, rich, even if no one believes in them, they believe they can succeed. Poor, they don't believe they can do it, they are dependent on other opinion. Rich, constantly learning. Poor, never willing to learn. Rich, they live in future. Poor, they live in past. Rich, they have long term approach. Poor, they have short term approach. Rich, they learn from mistake and never give up. Poor, they don't accept their mistake and give up. Rich, they always take responsibilities. Poor, they try to blame others. Rich, invest money in books, stocks, other investments. Poor, spend money in branded things to show off. Rich, multiple streams of income. Poor, single stream of income. Rich, think big. Poor, think small. Rich, goal driven. Poor, work driven. Rich, they have good time management skills as they know value of time.
पुअर दे वेस्ट टाइम इन वॉचिंग टीवी मूवीज एक्सेट्रा एंड नो वैल्यू फॉर टाइम। तो ये जो है इनका आपस में जो हमने देखा कि क्या क्या इनके अंदर इनकी जो मेंटालिटी, इनकी सोच में क्या क्या फ़र्क होता है। तो यही मेरा बताने का पर्पज़ था कि अगर हम भी जो है जो जो रिच पीपल अपने जो इनके हैबिट्स हैं, अगर हम भी उनको फॉलो करते हैं तो कभी ना कभी हम भी जो है आगे जाके रिच बन सकते हैं। तो यही मेरा बताने का पर्पज़ था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।